आप सभी को अकाउंटिंग सीखनी होती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। वो ये लेके आया हूँ कि अगर आप एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप गवर्नमेंट के किसी भी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, सिविल कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, रोड कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं या अन्य किसी भी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, तो आपकी अकाउंटिंग आपको कैसे करनी है, किस तरीके से आपको जॉब कॉस्टिंग देखना है, किस तरीके से आपको पर्टिकुलर जॉब वाइज़ अपनी पूरी अकाउंटिंग करनी है, ये इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में समझाया है। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो डेफिनेटली आप अपने पर्टिकुलर जॉब वर्क या पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी निकाल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। लेकिन सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और सीखिए प्रैक्टिकली किस तरीके से गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर अपनी अकाउंटिंग करेगा और अपने कॉन्ट्रैक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करेगा। चलिए देखते हैं। तो हम लोग एक केस के ऊपर बात करने वाले हैं। एक रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी जो रोड बनाती है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेती है, रोड बनाती है और उसके बाद रोड जो बनाने का बिल है वो गवर्नमेंट को बना के देती है और बाद में गवर्नमेंट उसके ऊपर बिल के ऊपर पेमेंट रिलीज करती है। अब हमारे सामने जो केस आया है यहाँ पर, उस केस में मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है। मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ आपको। हमारे सामने जो केस आया है उसमें उनका ये कहना है कि सर, जब हमें कोई रोड का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कोई प्रोजेक्ट मिलता है, तो हम उसके लिए मटेरियल खरीदते हैं। तो मटेरियल में मेनली जो मटेरियल खरीदा जाता है रोड बनाने के लिए, जो डीबीएम गुड्स लगता है, जो कंक्रीट मिक्सचर होता है, वो बिछता है ना। और फिर वो रोलर से जो है वो उसको स्लाइड किया जाता है। तो जो कंक्रीट मिक्सचर बनता है वो हम ही बनाते हैं। और हम जब बनाते हैं तो हम पहले मार्केट से स्टोन परचेज करते हैं जो कि टन में खरीदे जाते हैं। बिटुमिन परचेज होता है जो कि किलो में खरीदा जाता है, ये लिक्विड होता है मिक्सचर का, है ना। इमल्सन खरीदते हैं जो भी लिक्विड होता है, जो कि यहाँ पर किलो में खरीदा जाता है। और जो मशीन चलती है जिसमें वो कॉन्क्रीट मिक्सचर बनता है, उसमें डीजल डलता है और एलडीओ डलता है, ये भी लिक्विड होता है। तो ये दोनों लीटर में होता है। तो ये हम मार्केट से परचेज करते हैं। और फिर जब हम वो मिक्सचर बनाते हैं, जैसे मान लो हमने 20 गाड़ी मिक्सचर बनाया, 20 ट्रक मिक्सचर बनाया, एक ट्रक में 20 टन कंक्रीट आती है और वो 20 टन एक ट्रक में आ रही है और 20 ट्रक बनाया, मतलब 400 टन अगर हमने डीबीएम गुड्स बनाया, तो 400 टन के लिए एक मोटे मोटे तौर पर हमारी इतनी इतनी क्वांटिटी इन इन चीज़ों की कंज्यूम होती है। अब आप समझिए, 500 टन लगभग स्टोन जाता है आपका, 200 किलो आपका बिटुमिन जाता है, इमल्सन जाता है 50 किलो। उस जो मिक्सचर मशीन होती है उसमें डीजल डलता है 300 लीटर के आसपास और एलडीओ डलता है 100 लीटर के आसपास। तो आप समझिए कि पार्टी का ये कहना है कि सर, हम इसको परचेज तो कर लेते हैं, हमारे अलग अलग पार्टियों से परचेज होती है, तो परचेज के तो बिल बन जाते हैं साहब। अब क्या कंफ्यूजन है उस पर हम बात करेंगे यहाँ पर आज की इस क्लास में। हम एक काम करते हैं, अलग अलग पार्टी से नहीं परचेज करके, जो एग्जाम्पल मैंने सामने लिखा हुआ है मैं इसी की आपको परचेज बता देता हूँ। सिंगल पार्टी से सारे आइटम परचेज करते हैं और फिर मैं कंजम्पशन बताऊंगा, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको क्या करना होता है। क्योंकि देखिए, जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट देने वाली जो कंपनी है, वर्क कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं जिसको, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो सर्विस देते हैं, वो हमेशा बिल किसका रेज करेंगे? सर्विस का बिल रेज करेंगे। लेकिन जो सर्विस दी जा रही है उसमें उनका खुद का मटेरियल भी तो लग रहा है। वो रोड बनाएगी तो रोड में मटेरियल तो लगेगा ना, ये मटेरियल लग रहा है रोड बनाने में। अब आपने रोड का 10 किलोमीटर रोड का बिल बना के तो दे दिया गवर्नमेंट को कि भाई मैंने ये 10 किलोमीटर रोड बनाई है और ये इतनी वैल्यू का बिल बना के तो दे दिया, लेकिन आपका उसमें कॉस्ट भी तो लगा है, आपका उसमें मटेरियल कॉस्ट लगा है, आपका लेबर कॉस्ट भी लगा है। मैं तो अभी तक तो लेबर पे तो बात ही नहीं की मैंने, लेबर कॉस्ट भी लगा है ना। आपका उस मशीन और गाड़ियों का कॉस्ट भी लगा है। तो हम एक मोटे मोटे तौर पर ये बात करने वाले हैं कि अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं और उस केस में अगर आप मटेरियल खरीदते हैं, वो मटेरियल आप मिक्सर बनाते हैं और मिक्सर बाद में उस प्रोजेक्ट में कंज्यूम हो जाता है, तो यहाँ जो 2 लेवल स्टेज हैं, प्रोसेस हैं, प्रोसेस प्रोडक्शन है ये एक तरह से। प्रोसेस प्रोडक्शन नहीं कह सकते, प्रोसेस कंजम्पशन कह सकते हैं। तो कंजम्पशन की पहली प्रोसेस ये रही, इसे हम कहते हैं C1, कंजम्पशन 1, जहां पर ये सारा मटेरियल आप डालोगे कंजम्पशन में और उससे निकल कर आएगी आपकी कंक्रीट मिक्सचर। और फिर कंक्रीट मिक्सचर आप जब रोड प्रोजेक्ट में डालोगे तो वहां आपका ये कंजम्पशन की दूसरी प्रोसेस होगी। आप इसको प्रोडक्शन प्रोसेस कह सकते हो, इसको कंजम्पशन प्रोसेस कह सकते हो। तो एक तरह से ये हमारा, एक तरह से हम मान सकते हैं कि यहाँ पर तो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स को, तो ये तो प्रोडक्शन हो रहा है, और यहाँ पर उस गुड्स को हम
प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं तो ये हमारा कंजम्पशन हो रहा है। तो इसको हम टैली में कैसे करेंगे कि हमारा स्टॉक भी खत्म हो जाए और हम बराबर इन्वेंट्री भी मेंटेन करते चलें, इन्वेंट्री हमारी कंज्यूम भी हो जाए और हम सर्विस का बिल रेज करके भी दे दें। तो मैं परचेज टू सेल तक सारी चीजें आपको बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं हम इसकी प्रैक्टिकल पार्ट की। सो मैंने एक कंपनी बना दी, आप देख सकते हैं राज कंपनी एंड सप्लायर करके। मान लो ये वर्क कॉन्ट्रैक्टर है जो कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, ठीक है। अब ये सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए बिल्कुल ब्लैंक कंपनी में आपको इसकी बैलेंस शीट खोल के भी बता दूं, कुछ भी नहीं है, और मैं इसकी स्टॉक समरी भी बता दूं, कुछ भी नहीं। अभी तक मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, मैंने खाली कंपनी बनाई है, उसकी जीएसटी डिटेल सेट की और एक लेजर बनाया मैंने सप्लायर का, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। आप ये भी देख सकते हैं, आप लेजर में जाके ऑल्टर लेजर, तो आपके सामने सिर्फ 3 लेजर नजर आ रहे हैं, दो तो बाई डिफॉल्ट होते हैं कैश और पीएनएल के। हिंदुस्तान कोलार प्राइवेट लिमिटेड करके मैंने लेजर बना रखा है, इसको मैंने मान लिया कि मैं इनसे सारा रॉ मटेरियल खरीदता हूँ। तो चलिए हम सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज की एंट्री करते हैं, जो कि इन्वेंट्री वाउचर में होगी परचेज के अंदर। तो ये हमारा परचेज के अंदर हम F9 में आ गए हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले ये, जैसे मैं अब देखिए आपको एक और चीज़ बताता हूँ, मुझे मेरा ये रॉ मटेरियल जो खरीद के ला रहा हूँ, ये किसी प्रोजेक्ट के लिए लेके आ रहा हूँ, रोड के लिए लेके आ रहा हूँ, रोड वर्क के लिए लेके आ रहा हूँ, मेरे को इसको खत्म करना है सब कुछ, ठीक है। तो मैं खत्म कैसे करूंगा, बेच तो रहूंगा नहीं कि भाई स्टोन खरीदा तो स्टोन बेचने के लिए तो खरीदा नहीं है, वो स्टोन तो आपका कंक्रीट मिक्सचर बनाने में यूज में आ जाएगा और कंक्रीट मिक्सचर आपका रोड पे लेवल अप हो जाएगा और 0 हो जाने वाला है, राइट। सो चलिए देखते हैं हम लोग इस प्रोसेस प्रोडक्शन को कैसे आप ट्रीट करोगे अपनी बुक्स के अंदर। टैली के अंदर आप परचेज का बिल बना रहे हो, जैसे मान लो यहाँ पर हिंदुस्तान कोलार लिमिटेड है HCL, और इन्होंने हमको ये बिल दिया है 067 नंबर का, मान लो 1 अप्रैल का ये हमारा बिल है। पार्टी हमने ऑलरेडी बना रखी है तो हम यहाँ पर ये पार्टी ले लेते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की पार्टी है मान लो। परचेज का हम एक लेजर बना लेते हैं और परचेज का ग्रुप हम परचेज ही रखते हैं, ओके। और जीएसटी एप्लीकेबल रखना है, यहां कुछ भी नहीं छेड़ते हम। परचेज में गुड्स बता दो, ये गुड्स है आपके लिए जो आप परचेज कर रहे हो, कुछ भी आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, सेव कर दो। अब आइटम आपको सब बनाने पड़ेंगे, तो जैसे ये देखिए 5 आइटम है जो आप खरीद के लाओगे मार्केट से, पांचों के पांचों ही कंज्यूम होने वाले हैं, याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम, जैसे मैं एक आइटम बना देता हूं स्टोन, ओके। और हमने ग्रुप तो बनाया नहीं, आप चाहो तो रॉ मटेरियल ग्रुप बना सकते हो, मैंने ग्रुप नहीं बनाया। यूनिट जरूर हम क्रिएट करेंगे। स्टोन किस की यूनिट क्या लूंगा मैं, टन में खरीदते हैं हम, तो हमने यहाँ टन ले लिया, यहाँ टन्स ले लिया, और यहाँ पर आप टन का आपका यूक्यूसी होगा, यूनिट क्वांटिटी कोड, वो आप ले लीजिए। और टन को आप चाहो तो कई बार यूं भी होता है कि 1.5 टन खरीदा तो आप वो 10 क्विंटल आते हैं, ठीक है। आप डेसिमल भी ले सकते हो अगर क्विंटल का भी मामला है तो, याद रखिएगा। तो जैसे मान लो आपने यहाँ 2 डेसिमल ले लिए ताकि आप उसको पॉइंट्स में भी डाल सके कि इतने टन इतने क्विंटल, राइट। तो अगर 10 है तो मैंने 2 ले ली डिजिट यहाँ पर, और मैं इसको सेव कर दूं। अब आप समझिए अल्टरनेट यूनिट मैं नहीं ले रहा हूं, बिल ऑफ मटेरियल मैं नहीं ले रहा हूं, ठीक है। कई बार हम होता है प्रोडक्शन का फॉर्मूला डालते हैं, लेकिन जरूरी नहीं होता इस तरीके के मामलों में, जरूरी नहीं होता कि फिक्स क्वांटिटी ही इश्यू हो और उससे एक फिक्स क्वांटिटी क्या हो, प्रोड्यूस हो, है ना। कई बार ज्यादा हो जाती, कई बार कम हो जाती, तो उस केस में हम यहाँ कोई फॉर्मूला सेट नहीं करने वाले, मैन्युअल एंट्री पास करेंगे। और जीएसटी हम डेफिनेटली यहाँ पर एप्लीकेबल करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जैसे स्टोन पर ये जीएसटी है 5%, तो आपने यहाँ पर एक इसका HSN कोड डाल देना है। मान लो मैं ये स्टोन का HSN कोड डाल दिया और यहाँ हम जीएसटी रेट डाल देते हैं, ये 5%, और कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको, सेव कर दो। ये पहला आइटम है, जैसे हम एग्जैक्टली 500 टन खरीद रहे हैं, तो 500 टन हमने जैसे ये खरीद रहे हैं, रेट प्रति टन क्या लगती होगी, लगभग 1000 रुपये प्रति टन आपकी मान लो रेट है। 5 लाख रुपए का स्टोन आप खरीद रहे हो, ठीक है। दूसरा आइटम है बिटुमिन, तो हम ये आइटम भी बना लेते हैं। हालांकि ये सारे आइटम मैं आपको बता दूं कि अलग अलग पार्टियों से खरीदे जाते हो, लेकिन हम सिर्फ सीखने के पर्पज से अभी एक ही सिंगल परचेज के बिल में सारे आइटम लेके आ जाते हैं अपनी बुक्स में। तो ये बिटुमिन का जो यूनिट होने वाला है वो हमारा होने वाला किलोग्राम में, तो यहाँ पर आप केजी लिख देते हैं और यहाँ पर आप किलोग्राम लिख देते हैं और यहाँ पर किलोग्राम ले लेते हैं। किलोग्राम में भी कई बार यूँ होता है कि ग्राम में भी हो सकता है अगर होने में, तो आप यहाँ पर 3 डेसिमल डाल दो, क्योंकि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है, तो उस केस में मैंने डेसिमल 3 डाल दिए और सेव कर दो। इसमें भी मैं बिल ऑफ मटेरियल नहीं डालने वाला हूँ, और इसमें मैं एक अलग HSN कोड डाल देता हूँ एक IDS है, और इसका जो GST रेट है
अब जैसे बिटुमिन पे 18% जीएसटी, मैंने रेड कलर में लिखा हुआ आप देख सकते हैं, तो मैं ये 18% डाल दूं और इसको बी गुड्स लेते हुए हम सेव कर दें। और जैसे आपने 200 किलो बिटुमिन खरीदा, क्या रेट से? टोटल 10,000 रुपए का, 200 kg का हो जाएगा। तो अपन अगर टोटल वैल्यू हमें पता है तो हम यहाँ ये 10,000 डाल देते हैं, तो 50 रुपए किलो आ गया ये मामला, ठीक है, ऑटोमेटिक। अब जो तीसरा मामला होता है इमल्सन, तो अपन एक और लेजर यहाँ सॉरी आइटम बना लेते हैं और इसका यूनिट भी किलोग्राम ले लेते हैं और इसमें भी हम एक HSN कोड डाल देते हैं, यहाँ पर जीएसटी रेट डाल देते हैं जैसे, ठीक है। और ये मान लो 50 किलो, इसकी क्या रेट होगी? 50 रुपए किलो के हिसाब से 2500 का ये हो गया। अच्छा, अब ऑब्वियस ही बात है, जो मिक्सर मशीन होगी उसमें डीजल और एलडीओ डलेगा, तो ये भी आप मार्केट से परचेज करके लाओगे मान लो। तो मैंने मान लो यहीं पर बता दिया कि ये मैंने यहाँ से परचेज किया डीजल, और डीजल आपका आता है लीटर में, तो हम एक और यहाँ पर यूनिट बना देते हैं लीटर की, ठीक है। और इसको भी जैसे मिलीलीटर में भी आप डाल सकते हो, तो मैं डेसिमल डाल देता हूँ और हम इसको आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान देना, जीएसटी की मैं बात करूं तो डीजल पे जीएसटी अभी तक एप्लीकेबल होता नहीं है, तो अपन डायरेक्ट ही यहाँ नॉट एप्लीकेबल कर दें, ठीक है। तो हम इसको नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं और यहाँ पर आपका 300 लीटर है, कितना रुपए लीटर? अलग अलग रेट चलती है, जैसे मान लो 90 रुपए लीटर मान लो हमने डीजल लिया था, तो 27,000 का ये डीजल हो गया हमारा। और एलडीओ लास्ट, ये जो आइटम हम बनाने वाले हैं, अगेन इट इज़ अ लिक्विड, तो लीटर में हम इसको परचेज करते हैं, ठीक है। और इस पे अभी 18% जीएसटी है सपोज, तो इसका भी मान लो मैंने यहाँ पर HSN कोड डाल दिया, यहाँ 18% डाल दिया और हम इसको सेव कर देते हैं, ओके। और ये आपका 100 लीटर क्या रेट? 50 रुपये लीटर में आपने इसको खरीदा, यानी आप मान के चलिए कि आपने टोटल 5,44,500 रुपये के गुड्स खरीदे हैं। इस पे आपने ऑब्वियस ही बात है, खरीदते वक्त कौन सा जीएसटी देते होंगे? लोकल पार्टी है तो इनपुट CGST, दैट इज ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, CGST, सेव कर दें, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा, अगेन सेम टू सेम इनपुट HGST, ठीक है। और HGST लेकर हम इसको सेव कर दें, तो ये सॉफ्टवेयर आपका कैलकुलेट कर लेगा। ये टोटल आपका जो माल खरीद के ला रहे हो वो 5,72,650 रुपये का पड़ रहा है, जिसमें गुड्स की ये क्वांटिटी। अच्छा, आपने ऑब्वियस ही बात है ई-वे बिल वगैरह तो सामने वाली पार्टी बना के भेजा होगा, मैं अभी फिलहाल मैं नो कर रहा हूँ और सेव कर देता हूँ। सो आप देखिए, ये एंट्री करने का मेरा मकसद क्या है वो आप समझिए। इस एंट्री से मेरे पास मेरी बुक्स में क्या आ जाएगा? स्टॉक। जैसे आपने परचेज की एंट्री चढ़ाई, आपकी बुक में ये देखिए आपके पास इन सारी चीजों का स्टॉक आ गया। अब आप समझिए, ये चीजों का जब जब भी आप खरीदोगे मार्केट से तो स्टॉक आपकी बुक्स में आता जाएगा, लेकिन ये चीजें आपकी बुक्स में खड़ी नहीं रहती हैं, ये चीजें तो आप कंज्यूम करने वाले हो, समझ रहे हैं? तो इसका स्टॉक धीरे धीरे वापस क्या होता जाता है? खरीदते रहता है तो आता रहता है, कंज्यूम करते हैं तो कम होना चाहिए, लेकिन इनको हम बेच तो रहे नहीं है, हम तो कॉन्ट्रैक्टर हैं, हम तो इनको रोड बनाने में यूज में लेने वाले हैं, तो हम इसको बेचने वाले नहीं है। लेकिन अगर मैं इसकी कंजम्पशन की एंट्री नहीं पास करूंगा, अगर मैं प्रोडक्शन की एंट्री नहीं पास करूंगा, तो ये जो माल है मेरा वो बढ़ता ही जाएगा डे बाई डे, क्योंकि सेल तो हो नहीं रहा है। तो ऐसे केस में आपको प्रॉपर प्रोसेस प्रोडक्शन की एंट्रियां पास करनी पड़ेगी। अब देखिए, मैं पहली प्रोसेस आपको बताने वाला हूं कि ये सारा माल मेरा जाएगा किसमें? कंक्रीट मिक्सचर बनाने में, जिसे डीबीएम गुड्स कहा जाता है। और बाद में वो डीबीएम गुड्स जो है वो लगभग 400 टन मेरा प्रोड्यूस होने वाला है, वो डीबीएम गुड्स मैं अपने प्रोजेक्ट में कंज्यूम करने वाला हूं। तो 2 एंट्रियां पास करूंगा मैं। पहली एंट्री को मैं नाम दे रहा हूं प्रोडक्शन। अब आप बोलोगे सर प्रोडक्शन क्यों नाम दे रहे हो? दूसरी एंट्री को आप नाम दे रहे हो कंजम्पशन, क्यों नाम दे रहे हो ये मैं बताता हूं आपको। हम क्या करेंगे इस केस में, हम यहां पर एक वाउचर बना लेंगे, ठीक है। आप क्रिएट में जाओ, वाउचर में जाओ और एक वाउचर बना लो। एक तो वाउचर बना लो प्रोडक्शन का या डीबीएम प्रोडक्शन का। किसका? बेटर इट इज की जैसे आप डीबीएम
डीबीएम गुड्स प्रोडक्शन का आप एक वाउचर बना लो। इसका मेन वाउचर आप ले लो स्टॉक जनरल। क्या ले लो? स्टॉक जनरल, ठीक है। और आप यहां पर कुछ भी छेड़छाड़ मत करो और इसको सेव कर दो, याद रखिएगा। और दूसरा आप बनाओ कंजम्पशन का, और कंजम्पशन का भी मेन वाउचर ग्रुप स्टॉक जनरल ले लो, ठीक है, और आप इसको सेव कर दो। बस इतना सा काम करना। अब हम पहली एंट्री करेंगे जहां पर हम ये सारा का सारा जो माल है उससे हम 400 टन क्या प्रोड्यूस करने वाले? डीबीएम गुड्स। और जैसे ही मैं 400 टन बनाऊंगा ये सब का स्टॉक मेरा क्या हो जाना चाहिए? बुक्स में जीरो हो जाना चाहिए, और एक नया स्टॉक खड़ा हो जाएगा बुक्स में। और वो नया स्टॉक जो है वो जब मैं रोड पे कंज्यूम करूंगा, रोड बनाने पे, मेरा रोड का काम चल रहा है, मैंने वो डीबीएम गुड्स बनाए इसीलिए कि वो जाएगा कहां पर? उस कंस्ट्रक्शन साइट पर जाएगा, और वहां पर वो रोड बनाने में इस्तेमाल हो जाएगा, और वो भी क्या हो जाने वाला है? जीरो हो जाने वाला है। लेकिन मैं ये डबल प्रोसेस इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरे पास हर चीज का रिकॉर्ड रहे कि मैंने कितना माल खरीदा था, कितना माल मैंने डीबीएम गुड्स बनाने में यूज किया, और कितना माल डीबीएम गुड्स को मैंने कंज्यूम कर दिया। तो ये सब रिकॉर्ड रहे, उसके लिए हम ये दो पैटर्न पर चलने वाले हैं। पहला पैटर्न हम लोग यूज करने वाले हैं जहां पर हम वाउचर में चल रहे हैं, और यहां से हम अल्टर F7 का इस्तेमाल करेंगे। अल्टर F7 स्टॉक जनरल की शॉर्टकट की होती है। और जैसे ही आप क्लिक करते हो तो देखिए 3 ऑप्शन नजर आ रहे हैं यहां पर, कंजम्पशन, डीबीएम गुड्स प्रोडक्शन और स्टॉक जनरल। पहली एंट्री हम किस में करेंगे? डीबीएम गुड्स प्रोडक्शन में करेंगे, ठीक है। अब ये मान लो आपका, अब देखिए इसमें आपको 2 साइड में डेटा डालना है, इधर वाली साइड में कंजम्पशन और इधर वाली साइड में प्रोडक्शन बताना है। तो कंज्यूम यानी सोर्स क्या क्या है? तो सबसे पहला सोर्स है स्टोन, ठीक है। अब स्टोन कितना साहब? स्टोन आपका 500 टन है तो आप 500 डाल दो, सॉफ्टवेयर रेट ऑटोमेटिक ले लेगा जो परचेज प्राइस है वो, ठीक है। दूसरा आइटम क्या है? बिटुमिन। अब बिटुमिन कितना है साहब? 200 किलो है, 50 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए का बिटुमिन हो गया। तीसरा आइटम क्या है? इमल्सन। इमल्सन कितना है साहब? 50 किलो आप इमल्सन यूज कर रहे हो। अब देखिए ये मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, ध्यान देना। जरूरी नहीं कि हम उतना ही खरीदें जितना कंज्यूम करें, जरूरी नहीं हम खरीदा हुआ माल सारा का सारा प्रोडक्शन में डाल दें। कई बार हम ज्यादा मात्रा में परचेजिंग करके लेके आते हैं, हमने 5,000 टन स्टोन खरीदा और हमारा एक रोड का प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें अभी 500 टन ही यूज हुआ, तो 4,500 टन आपके पास पड़ा रहेगा। वो आगे आप दूसरे प्रोजेक्ट में यूज करोगे, फिर थोड़ा और कम होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा, फिर एक खत्म होने के आसपास आएगा, फिर आप और खरीद लोगे। तो ये चीजें चलती रहेगी। एग्जैक्टली सेम क्वांटिटी आप खरीदो जरूरी कतई नहीं है, ठीक है। और फिर आता है आपका डीजल, और डीजल आपका 300 लीटर। फिर आता है आपका एलडीओ, एलडीओ आपका 100 लीटर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 5,44,500 रुपए का गुड्स जो आपने खरीदा था। हालांकि इस पे जो जीएसटी चुकाया था वो तो आपको इनपुट मिल जाएगी, तो वो यहाँ पर कॉस्ट में कभी नहीं आता है। टैक्सेस का पार्ट कॉस्ट में होता नहीं, क्योंकि हमें उसकी क्या मिल जाती? इनपुट मिल जाती है, आईटीसी मिल जाएगी हमारे केस में। अच्छा सर ये हो सकता है कि आप सेल का जो बिल बनाओगे वो तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का बनाओगे, यानी सर्विस का बिल बनाओगे, आउटपुट तो उस पर बनेगी, और इनपुट गुड्स की ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हैं। एक तरह से आप भले ही कहने में सर्विस प्रोवाइडर हो, लेकिन आपकी प्योर सर्विस नहीं है, आपकी सर्विस में गुड्स का क्या हो रहा है? इस्तेमाल हो रहा है बेसिकली। तो ऐसे केस में गुड्स की इनपुट ली जा सकती है जो आप सर्विस देने में यूज कर रहे हो। ओके, अब आप देखिए यहां पर आप इन सबको डाल के क्या जनरेट कर रहे हो? इन सबको डाल के आप क्या जनरेट कर रहे हो? अब हमें एक चीज और बनानी है, डीबीएम गुड्स करके या कॉन्क्रीट मिक्सचर करके, ठीक है। तो मैं यहां पर एक लेजर और बना रहा हूं, मतलब एक स्टॉक आइटम और क्रिएट कर रहा हूं, डीबीएम गुड्स, जो हमारी सीधी सी भाषा में अगर हम बात करें तो कॉन्क्रीट मिक्सचर, ठीक है। और यूनिट इसकी, अब देखिए ये टन में, ये भी टन में बनेगा बेसिकली, तो इसका यूनिट भी टन ले लेते हैं, ठीक है। और आप इसकी ये, अब एक चीज है कि ये जो मिक्सचर है इसको हम सेल नहीं करते, वरना इसकी जीएसटी डिटेल भी आप डाल सकते हो, लेकिन आप इसको सेल करते नहीं हो बेसिकली। तो आप चाहो तो यहां पर क्या कर सकते हो? जीएसटी नॉट एप्लीकेबल कर सकते हो। इधर से प्रोड्यूस होगा, अगली एंट्री में कंज्यूम हो जाएगा, तो सेल तक की तो नौबत ही नहीं जा रही। सेल करते हो क्या? कभी कभी रेयरेस्ट, कभी नहीं करते। तो यहां पर आप जीएसटी नॉट एप्लीकेबल कर दो, बेटर इट इज।
और आप इसको क्या करो, यहां पर क्वांटिटी बता दो कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ। अगर मैंने बिल ऑफ मटेरियल बनाया होता तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ही मेरी ये सारी क्वांटिटी ले लेता है कि इतनी क्वांटिटी ये मिक्सर बनने के लिए इतनी इतनी गई। लेकिन ये कभी फिक्स नहीं होता है, ये कभी भी फिक्स नहीं होता है। जरूरी नहीं कि 400 टन ही जनरेट हो, 410 टन भी जनरेट हो सकता है या 397 टन भी जनरेट हो सकता है। ये कभी ऐसा नहीं है कि यार इतनी क्वांटिटी डाली तो इतना ही निकलना है, ऐसा कभी होता नहीं है। तो ऐसे केस में आप यहां पर उसकी क्वांटिटी लिख दे, जो प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी है वो मैंने लिख दी जैसे 400 टन। और रेट हमेशा ध्यान देना। अब इस केस में एक और चीज बताता हूं, रेट का कोई मैटर ही नहीं करता है, लेकिन आप चाहो तो रेट ये की यही डाल दो इसमें, सेम टू सेम। तो ये की ये रेट यहां डालनी है अमाउंट में, 5,44,500 रुपए आपकी इसकी कीमत मान लो आप। तो लगभग आपका जो ये मिक्सचर बन रहा है ना, इसकी प्रति टन कॉस्ट कितनी आ रही है, 1361 रुपए के आसपास आ रही है। दिस इज वेरी फर्स्ट एंट्री, इट इज कॉल्ड डीबीएम गुड्स प्रोडक्शन एंट्री। इस एंट्री से क्या होने वाला बताओ आपकी बुक्स में, आपका ये स्टॉक हो जाएगा खत्म और ये स्टॉक आ जाएगा आपकी बुक्स में। चलिए चेक करते हैं। अब आप अपनी स्टॉक समरी में जाके देखिए, तो आप ये देखिए आपके पास सिर्फ ये स्टॉक है, वो सारा खत्म हो गया। और ये बिल्कुल प्रोसेस प्रोडक्शन का एग्जांपल, और यही करना होता है उन सारे वर्क कॉन्ट्रैक्टर को या उन सारे व्यापारियों को जो इस तरीके का काम करते हैं। ये चाहे वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे कोई अदर तरीके के कॉन्ट्रैक्टर हो, कॉन्ट्रैक्ट देने में जो आपकी रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रही है, कंज्यूम हो रही है, आपको इसी तरीके से उसका काम करना बेसिकली। ओके, अभी इसको भी तो खत्म करना है, पड़ा थोड़ी रखना है। ये तो मिक्सर बना और जाएगा और रोड बना देगा, ये मतलब रोड बन जाएगी। तो भैया ये भी हमारा क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है। तो इसको खत्म करने के लिए हमें क्या करना है, वापस वाउचर में चलना है, ऑल्ट F7। अब की एंट्री किसमें करूंगा, कंजम्पशन में करूंगा, ताकि जब भी मैं वाउचर वाइज अगर मैं प्रोडक्शन का वाउचर खोलूं तो उसमें सारी ये डीबीएम गुड्स प्रोडक्शन की एंट्री नजर आ जाए, और कंजम्पशन में जाऊं तो सारा कितना कितना कहां मेरा कंज्यूम हुआ वो मुझे नजर आ जाए। तो मैं कंजम्पशन में जाऊं और यहां पर जाके मैं सोर्स में डीबीएम गुड्स जो कंक्रीट मिक्सर मैंने बनाया वो ले लूं और 400 टन ले लूं, वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर प्राइस ले लेगा और मुझे प्रोडक्शन में कुछ भी डालना नहीं है, दैट्स इट, एक तरफ डालना है। और ज्यादा ज्यादा आप नीचे नरेशन में डाल सकते हो, ये वो रोड वगैरह का डिटेल डाल सकते हो कि कहाँ कौन प्रोजेक्ट डिटेल डाल सकते हो आपका, ठीक है, कि बलिया मेन मार्केट रोड, ठीक है, ऑलमोस्ट सपोज 5 किलोमीटर, ऐसा वो आप अपना जो भी प्रोजेक्ट डिटेल है वो डाल सकते हो इसमें। तो ये आप देखिए इससे क्या होने वाला है, ये माल का भी आपका पूरा का पूरा प्रोडक्शन में चला जाएगा मामला, ठीक है। और ये आपने इसको सेव कर दिया। अब आप जब देखिए, अब आप अपना स्टॉक समरी देखिए, दिस इज 0, सब कुछ 0 हो गया आपका। लेकिन अब आप बिल बनाओगे गवर्नमेंट को, तो आप एक अपना बिल का एंट्री पास करोगे, गवर्नमेंट को बिल रेज करना है इस काम के लिए। तो आप वो एंट्री किस में पास करोगे, वो एंट्री आप पास करोगे सेल्स में, ठीक है, सेल में पास करोगे, आइटम इनवॉइस में नहीं करोगे, बल्कि चेंज मोड करके अकाउंटिंग इनवॉइस में एंट्री करोगे। अब मान लो ये बिल हम बना रहे हैं सपोज यूपी गवर्नमेंट को, ठीक है, और इस जैसे मैंने यहाँ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बता दिया, सनरी डेटर बता दिया उनको, ओके, ये जैसे मैंने एक डमी जीएसटी नंबर डाल दिया। अब हम यहां पर बिल रेस कर रहे हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का या रोड कंस्ट्रक्शन सर्विस का बिल बना रहे हैं, ठीक है। तो आपने अब जनरली आप क्या करते हो, जनरली जब इस तरह से बिलिंग करते हो तो एक ही लेजर यूज करते हो कि हर बार जो काम का लेजर अलग बनाते हो, एक ही, क्या क्या ना कॉस्ट सेंटर यूज करते हो, उसमें वो साइट एड्रेस डाल देते हो, ठीक है। देखो यहाँ पर ये जो करते हैं वो मैं बताता हूँ कि ये इन्होंने इस तरह से वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का एक लेजर बना रखा है। ये इनके लिए क्या हो गई, डायरेक्ट इनकम हो गई, और ये एसएससी कोड आपने यहाँ पर डाल दिया, मान लो ये एसएससी कोड है, और यहाँ जीएसटी रेट कितनी 18% रेट में ये बिलिंग कर रहे हैं, सर्विस का बिल है, इनपुट मिल जाएगी इनको, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, आप कॉस्ट सेंटर यूज कर सकते हो ऐसा, लेकिन कॉस्ट सेंटर यूज करने से अच्छा है डिस्क्रिप्शन यूज करो। कॉस्ट सेंटर यूज करने से तो ये होगा कि आपको साल में मान लो 200 कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, तो आपने 200 कॉस्ट सेंटर बना लिया, अगले साल और 200 मिल रहे हैं, तो धीरे धीरे वो नंबर ऑफ कॉस्ट सेंटर बढ़ते चले जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको ढूंढना ही मुश्किल हो जाएगा,
वो अननेसेसरी आपके लिए। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से देखें, अकाउंटिंग के हिसाब से देखें तो आपको हमेशा ये पता रहेगा उससे कि कौन सी साइड से कितना पैसा आपको मिला, कौन सा काम से आपको कौन सा पैसा मिला। तो कॉस्ट सेंटर बेटर। अगर कॉस्ट सेंटर नहीं भी बनाते हो तो डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते, जैसे ये डिस्क्रिप्शन है, मैंने यहाँ लिख दिया बलिया मेन मार्केट रोड, ठीक है। आगे आपने डिस्टेंस लिख दी। और अब आप देखिए यहाँ पर, जैसे मान लो कितने का बना के दिया, मान लो ये 15 लाख का लिया था, है ना, या 10 लाख का लिया था, जो भी लिया। सपोज ये 10 लाख रुपए का आपने ठेका लिया था, तो ये 10 लाख यहाँ डाल दिया। अब आपने यहाँ पर आउटपुट के लेजर बना लेना है। आउटपुट CGST, दैट इज ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, CGST और सेल। और उसी तरह से आउटपुट SGST। अच्छा, कोई गुड्स तो बेच नहीं रहे, तो गुड्स का जिक्र तो इसमें होगा नहीं, गुड्स तो कंज्यूम हुआ है उस काम को करने में, तो कंजम्पशन आपने वैसे ही दिखा दिया। स्टॉक आपका सारा सब कुछ जीरो हो चुका है। अब आपको खाली अपनी सर्विस का बिल रेज करना है। ये सर्विस का बिल है और आप ये बिल बना के दे देते हैं। ये पूरा प्रोसेस है। ये जैसे ही मैं दे दूंगा, ठीक है, ये मेरा बिल हो गया, बिल नंबर वगैरह मैं डाल दूं, ये सेव कर दूं। अब अगर आप अपनी पूरी की पूरी अकाउंटिंग में देखेंगे तो स्टॉक आपका जीरो हो चुका है, लेकिन स्टॉक यूज तो हुआ, स्टॉक खरीदने की एंट्री भी हुई। अच्छा, अगर आप अपनी बैलेंस शीट में जाके देखोगे तो आपकी बैलेंस शीट में देखिए डेटर में 1180 आपको लेने हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के, ठीक है। कौन सी पार्टी से लेना है ये देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से लेना है। साथ ही साथ में ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाके देखो, इनपुट आउटपुट दोनों नजर आ रही। अब ये आप समझिए कि आउटपुट आपकी ये पूरे बिल की बनी और इनपुट ये गुड्स की इनपुट है। किसकी? हो सकता है कोई सर्विस की इनपुट भी हो, सब ये आंख जुड़ेगी। वो टोटल इनपुट आप लेस कर लोगे, जैसे 180 में से आपका 28,150 माइनस होने वाला, क्योंकि आउटपुट और इनपुट का जो एडजस्टमेंट होता है, क्रॉस एडजस्टमेंट, उसमें कभी गुड्स सर्विस या कैपिटल गुड्स अलग अलग नहीं होते, सबकी आपको इनपुट मिल जाती है। तो उस केस में ये इनपुट बन जाएगी आपकी, ठीक है। सन्डी क्रेडिटर में देखोगे ये उस पार्टी को पेमेंट करना है जिससे आपने माल खरीदा, वो सारी पार्टियां यहाँ नजर आ जाएगी। लेकिन स्टॉक समरी में देखिए आप, क्लोजिंग स्टॉक में आपके पास कुछ भी नहीं, स्टॉक जीरो हो चुका है। और P&L आ गया आपका यहाँ पर कि कितना प्रॉफिट कमाया, ठीक है। तो प्रॉफिट में आप देख सकते हैं 10 लाख का वर्क कॉन्ट्रैक्ट का बिल बना के दिया, जबकि कॉस्ट कितनी लगी, 5,44,500 लगी। तो दिस इज योर GP 4,55,500। दिस इज द ट्रू ट्रीटमेंट फॉर द वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, जिसमें गुड्स का कंजम्पशन हो रहा है और गुड्स का आपको अपनी बुक्स में क्वांटिटी खत्म भी करना है, कम भी करना है, खरीदना भी दिखाना है, कम भी करना है। तो ये पूरा सिस्टम जो मैंने आपको बताया, ये सिस्टम एप्लीकेबल होगा इस तरीके के काम के लिए, है ना। एनी डाउट? और सो ये था हमारा कि किस तरीके से हम इस मैटर को देखने वाले हैं। इसे कहते हैं प्रोसेस प्रोडक्शन या प्रोसेस कंजम्पशन, जहां पर आप प्रोडक्शन भी दिखा रहे हो, कंजम्पशन भी दिखा रहे हो, और खरीदते वक्त गुड्स खरीद रहे हो, बेचते वक्त सर्विस दे रहे हो, वो गुड्स उस सर्विस को देने में कंज्यूम कर रहे हो। तो ये जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस वाले होते हैं, उनको इस तरीके से अपनी अकाउंटिंग करनी होती है। ओके, ये पूरा का पूरा मैंने मैकेनिज्म बता दिया कैसे आपको चलना है। अच्छा, ये तो मैंने मोटे मोटे तौर पे बताया, साथ में एसोसिएट कॉस्ट भी बहुत सारी हो सकती है। तो वो एसोसिएट कॉस्ट भी आप, जैसे कहीं कोई ट्रक वाले को कोई आपने माल बढ़ा दिया, कोई आपने कोई रिपेयर करवाया, कहीं कोई खलासी को दिया, कहीं लेबर को आपने पेमेंट किया, वेजेस को किया, तो वो सब आप डाल सकते हो। हाँ, इसमें आप ये जरूर कर सकते हो कि ये मैं पहले भी बता चुका हूँ शायद, कि इसमें आप प्रोजेक्ट वाइज भी पूरा का पूरा काम कर सकते हो। प्रोजेक्ट वाइज कि एक प्रोजेक्ट में कितना क्या लगा, तो आपने उस वो जॉब प्रोजेक्ट कहलाएगा, वो जॉब वर्क कहलाएगा। तो आपने पूरा जॉब कॉस्टिंग कहते हैं उसको टैली में। तो आपने उस प्रोजेक्ट को बना लिया टैली में। अब उस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में जितनी भी ये परचेज कर रहे हो, जितने पेमेंट कर रहे हो, जितनी रिसिप्ट कर रहे हो, सब प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में चढ़ा सकते हो, और उससे आपको वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की रेट निकल कर आ जाएगी, कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल है। प्रोजेक्ट वाइज भी कर सकते हो, जो मैंने आपको शायद पहले बताया है ना, जॉब कॉस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट। ये चीज को जैसे अभी तो हमने ये एक यूनिवर्सल एग्जांपल के जरिए किया है, लेकिन इसको आप, जैसे ये रोड प्रोजेक्ट है, पर्टिकुलर रोड प्रोजेक्ट है, जैसे अभी बलिया रोड का आपको प्रोजेक्ट मिला, तो आप चाहो तो बलिया रोड को जॉब वर्क बनाकर जॉब कॉस्टिंग में जाके आपने बलिया रोड को जॉब कॉस्ट बना के, कॉस्टिंग बना के, आप ये सब को उससे कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन उसमें फिर आपको क्या करना पड़ेगा, गोडाउन का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा।
ये माल आप खरीदोगे तो आपको वो एक गोडाउन में स्टोर करना पड़ेगा, उसी गोडाउन से फिर आप इश्यू करने की या प्रोडक्शन करने की एंट्री चढ़ाओगे, कंजम्पशन की एंट्री चढ़ाओगे, तो उस केस में फिर आपको प्रॉपर इन्वेंट्री का सॉल्यूशन के लिए स्टोर बनाना पड़ेगा गोडाउन। तो आप वो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से लिंक कर सकते हो सारी की सारी कॉस्ट। अगर वो भी चाहोगे तो मैं आपको करके बता दूं। जॉब कॉस्टिंग यूज करोगे तो वो कॉस्ट सेंटर तो लिंक होगा ही होगा, कॉस्ट सेंटर का यूज होगा तो ही जॉब कॉस्टिंग होने वाली है। ये देखो यहाँ पर होता है टैली में, जब आप F11 करते हो ना, तो ये देखिए, ये आपको मैं बताता हूँ, ये जैसे आपने यहाँ से इनेबल कॉस्ट सेंटर किया, अगर सपोज जैसे ये कॉस्ट सेंटर है, इसको आपने इनेबल कर दिया, तो आप इस ऑप्शन पे जा पा रहे हो, देखिए इनेबल जॉब कॉस्टिंग, इसको आप यस कर दो, दोनों साथ में यस होंगे, यस। ये आपने जॉब कॉस्टिंग को यस कर दिया और आप इसको सेव करो। अब क्या होता है जब आप क्रिएट करते हो ना, तो अब देखिए यहां पर आपको कॉस्ट सेंटर नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये जैसे आप कॉस्ट सेंटर बनाओगे, यहां पर जैसे मान लो मैंने बना दिया बलिया रोड, ठीक है, यहां पर मुझे यूज फॉर जॉब कॉस्टिंग यस करना पड़ेगा, यूज फॉर जॉब कॉस्टिंग को यस करना पड़ेगा। ये मैंने एक काम किया। फिर अगर मैं जैसे यहां पर एक गोडाउन भी बनाऊंगा, देखो मैं ये लोकेशन में भी मुझे एक गोडाउन बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने क्रिएट किया गोडाउन, ठीक है। ये माल सारा मान लो आपकी किसी पर्टिकुलर जगह स्टोर हो रहा है, तो वो जगह का भी नाम लो, मान लो मैंने ये बलिया गोडाउन ही नाम दे दिया, तो यहाँ पर भी ये ऑप्शन यस करना पड़ेगा आपको, ये बलिया रोड, इसको इससे कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपने इसको इससे कनेक्ट कर लिया। अब क्या होगा जब आप माल खरीदोगे, जैसे हमने परचेज की एंट्री की थी, याद हो आपको, तो जैसे आप परचेज की एंट्री करने जाओगे, ठीक है, जैसे ये मान लो मैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, मान लो ये एक बिल आया हमारा कोलार लिमिटेड का, यहां देखिए, यहां वो पूछ रहा है कॉस्ट सेंटर, तो आपने यहां बलिया रोड ले लेना, और यहां से आपने मान लो खरीदा स्टोन, सॉरी चेंज मोड आइटम इनवॉइस, यहां आपने ये ले लिया, यहां से आपने जैसे स्टोन बता दिया, और आपने बता दिया कि हमने जैसे देखिए उसी एग्जांपल को हम वापस से रिपीट कर रहे हैं, 500 टन हमने स्टोन खरीदा, तो लोकेशन में आप ये गोडाउन भी वही लेना है जिसको आप यूज कर रहे हो, और ये 500 टन ले लेना, ठीक है, और बिटुमिन ले लेना 200 टन, और एक मिनट, ये गलत ले लिया मैंने, 500 टन लेके मैं बाहर निकलूं, फिर बिटुमिन ले लूं, वही ले लूं 200 टन, ठीक है। अभी मैं बस 2 ही एग्जांपल ले रहा हूं, इसमें आप क्या जोड़ दोगे, इनपुट CGST, ओके, ये परचेज ले लिया, ये आपका इनपुट GST बन के आ गया, और इनपुट है GST, और आप इसको सेव कर दो। अब आपको मैं बताता हूं इसमें क्या होता है। जैसे ये मैंने माल खरीद लिया, अब मान लो मैंने ये माल प्रोड्यूस भी कर लिया, ठीक है, प्रोडक्शन की एंट्री हम किस में कर रहे थे, ये DBM गुड्स प्रोडक्शन में कर रहे थे, ठीक है, और यहां पर हम बता रहे थे रॉ मटेरियल में क्या क्या बता रहे हैं, स्टोन बता देते हैं, सपोज ये बलिया गोडाउन, ये 500 टन आपने यूज कर लिया। दूसरा प्रोडक्ट क्या था, बिटुमिन, ये भी बलिया, और ये हमने मान लो ये 200 किलो, और इससे मैंने प्रोडक्शन बता दिया DBM गुड्स का, मान लो, ठीक है, ये भी उसी में आया 400 टन, ये हमने बता दिया, ये एंट्री हमने प्रोडक्शन की कर दी। सेम टू सेम एक और एंट्री करते हैं हम किसकी, कंजम्पशन की, ये कंजम्पशन, ठीक है। अब हम DBM गुड्स का कंजम्पशन दिखा देते हैं, यहीं पर बलिया गोडाउन में 400, ये कंजम्पशन हो गया हमारा। और अब हम एक सेल की एंट्री पास कर देते हैं, जहां पर हम अकाउंटिंग इनवॉइस में जाके ये गवर्नमेंट को इसको सेल करते हैं, ठीक है। आप अभी देखिएगा ध्यान से, ये बलिया रोड ले लिया, और ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दी मैंने, और मान लो मैंने 10 लाख रुपए में सेल किया, ये बिल बनाया जिसपे मैंने आउटपुट जोड़ा। अब देखिए आपने कॉस्ट सेंटर का भी यूज किया है,
इस पूरे मामले में आपको इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से कितना फायदा हुआ? गो टू में जाओ, कहां पे? जॉब वर्क एनालिसिस में जाओ, और जॉब वर्क एनालिसिस में बलिया रोड वाला जॉब वर्क देखो, आपको यहां पर ये निकल कर आ जाएगा सारा का। कुछ ना कुछ गड़बड़ किया हमने। कॉस्ट नहीं आ रही, सेल वाला तो सही आ रहा है, कॉस्ट क्यों नहीं आ रही है? एक मिनट, अल्टर F7 करते हैं इसको, और यहां से हमें ये लेना है, लेकिन इसमें हमें प्रोजेक्ट लेने की जरूरत थी, हमने इसको प्रोजेक्ट नहीं लिया। इसका मतलब हम अल्टर में चलते हैं, वाउचर में चलते हैं, और कौन सा वाउचर था वो? कंजम्पशन का, ठीक है। यहां पर हमें इसका यूज करना पड़ेगा, तो जॉब कॉस्टिंग एक नाम दे देता हूं, और इसको लिख देता हूं यूज क्लास फॉर जॉब कॉस्टिंग कंजम्पशन। यहां गड़बड़ हो रही थी, इसको यस करने की जरूरत है। इसको जब आप यस कर दोगे तभी जाके वो कंजम्पशन में अपना खर्चा दिखाएगा। अब आप देखिए, आपने जो कंजम्पशन की एंट्री की, ठीक है, इसको आप जब अल्टर F7 करोगे और यहाँ कंजम्पशन लोगे तो ये पूछेगा क्लास, आपने ये यहाँ से क्लास ले लेनी, और अब आप इसको सेव करो। अब मैं बताता हूँ आपको क्या करने का है। आप गो टू में जाओ, जॉब वर्क एनालिसिस में जाओ, और देखो ये आपकी कॉस्ट निकल कर आ गई। 10 लाख में सेल किया ये प्रोजेक्ट, आपको 4,55,500 का फायदा। ये इस तरह से आप पूरा प्रोजेक्ट वाइज भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपने जो कंजम्पशन करके वाउचर बनाया था उसमें भी कॉस्ट जो सेंटर क्लास है वो डालनी पड़ेगी, और वो लेना पड़ेगा कि जॉब वर्क के लिए यूज कर रहे हैं हम उसको। तो हमने तब जाके वो यहाँ कॉस्ट में निकालेगा उसको कि ये कॉस्ट है, ये 10 लाख में सेल किया तो ये आपका 4,55,500 का फायदा उस प्रोजेक्ट के ऊपर। सो दिस इज कॉल्ड जॉब वर्क, जहां पर हम प्रोजेक्ट वाइज भी काम कर सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच।